So let's start and try solving this question. ठीक है. So this question says कि हमें एक container दी हुई है with, we have to find out the container with most of the waters. So if we go and read this question, it says you are given an integer array height of length n, then there are n vertical lines drawn such that the two endpoints of ith line are a0 and I height I. Find two lines that together with the x-axis from a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. Notice that you may not slant the container. So the question is specifically talking about how much water the maximum amount of water which can be contained by these containers. ठीक है. तो हमें हाइट दी हुई है इंडिविजुअल कंटेनर्स की एंड उसके अकॉर्डिंग है ना यू आर गिवन एन इंटीजर द हाइट ऑफ लेंथ एंड वर्टिकल लाइंस दिए हुए हैं टू एंड पॉइंट्स फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विथ एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर है ना. टू लाइंस जो कि दोनों मिला करके कंटेनर बनाते हैं. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और इस हाइट ये हाइट्स हैं कंटेनर्स की लेफ्ट एंड राइट की हाइट्स. तो हमें दो ऐसे ऐसे हाइट्स फाइंड करने हैं. पहले वो तो पता करना है कि ऐसे कौन से हाइट हम कंसिडर करें जिसकी वजह से हमें पानी जो है मैक्सिमम अमाउंट स्टोर कर सके इस पर्टिकुलर कंटेनर में. तो हम उसको कैसे करेंगे. थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है आई नो एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है अकॉर्डिंगली. तो अगर तुम देखो यहाँ पे कि जो है ना, अगर हम यहाँ देखें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंसिडर करना है तो वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है. सोच के देखो, अगर हमें वाटर बनाना है तो वाटर के लिए हमें ऐसा कुछ कंटेनर चाहिए जिसमें हम वाटर को फिल कर सकें, है ना. ऐसा वाटर चाहिए, वाटर तो ऐसे में फिल होगा. तो ये हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये हाइट है, हाई h1 है या फिर h लेफ्ट है और इसको हम बोल सकते हैं h राइट है. और ये वाला एरिया जो है दिस वी कैन से दैट दिस इज द बेस. करेक्ट. अब हम इसको निकालेंगे कैसे. एक्चुअल एरिया हमारा क्या होगा या फिर वाटर कितना जो कंटेन हो रहा है इसमें वो तो इसका एरिया हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया. हाउ डू वी गो एंड फाइंड आउट दिस एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, हाइट इंटू ब्रेथ सेकेंड क्लास. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, हाइट क्या है अपना, हाइट क्या है, हाइट जो होगा, अब मान लेते हैं हाइट होगा ये हाइट, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, मतलब ये हो सकता है कि ये इतना बड़ा हो, ये हो सकता है इतना सा हो. हम क्या करेंगे, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ एच लेफ्ट एंड एच राइट. ठीक है. मल्टीप्लाइड विथ बेस. यही है, यही है फॉर्मूला कि हम कैसे निकालेंगे हाइट. करेक्ट. थोड़ा गंदा हो गया, एक सेकेंड. तो ये है जिससे कि हम इसका एरिया निकाल सकते हैं या फिर हमें पता चल सकता है कि ये जो है ये बकेट कितना वाटर स्टोर कर सकता है. करेक्ट. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना. एरिया तो हमें समझ में आता है कि एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाए क्वेश्चन तो ये कह रहा है. तो लेट्स गो एंड राइट दिस क्वेश्चन. ठीक. ये हमारे पास हाइट है, हमें इससे निकालना है. अब क्या किया जा सकता है, सोचने वाली बात ये होगी. हम कर क्या सकते हैं कि हम फाइंड, एक तो ब्रूट फोर्स जो होगा फाइंड ऑल respective areas and look for max area, ना. ये हो जाएगा ब्रूट फोर्स, ये होगा ब्रूट फोर्स. देखेंगे अगर उस और ब्रूट फोर्स लिखेंगे कैसे, फिर सोचो कि हम आई पे रहेंगे. ठीक है. और फिर जे के साथ इसका चेक करेंगे, फिर 6 के साथ चेक करेंगे, फिर 2 के साथ चेक करेंगे, फिर 5 के साथ चेक करेंगे. मतलब हाई फॉर लूप, दो फॉर लूप लग जाएगा ना, दो फॉर लूप्स लग जाएंगे. एक सेम दोनों आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक जाएगा और फिर जे जो है जे बराबर आई प्लस 1 से लेकर के एन तक जाएगा. ठीक है. टिल एन तक जाएगा.
तो ऐसे कर करके क्या होगा, आई यहाँ तक आएगा, आई यहाँ पहुँचेगा, जे यहाँ पहुँचेगा, इन दोनों के बीच में एरिया होगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, एरिया बराबर मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग एरिया एंड न्यू एरिया। ये न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया अगर हम लिखे तो न्यू एरिया हम यहाँ लिख सकते हैं, न्यू एरिया इक्वल्स टू जे माइनस आई, ये हो गया बेस, है ना, जे माइनस आई क्या हो गया, बेस, ये जे, ये आई, ये हो गया इसका बेस, करेक्ट, मल्टीप्लाइड विथ हाइट, हाइट मतलब ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, मतलब कि आई और जे। तो आई अगर मान लेते हैं, हो सकता है इन दोनों में से पानी कितना स्टोर होगा, ये 3 है, ये 3 से और ये 7 है, ये कह रहे हैं कि ये हाइट मेरा 3 है और ये हाइट जो है मेरा 7 है, तो पानी तो इतना ही स्टोर होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, तो ये है एक तरीके, इससे ऐसा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, तो तुम उसको क्लीन कर लो। अगर तुम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालने की सोचोगे, इसका सोल्यूशन, इसका जो ये वाला अप्रोच था ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट विल बिकम एन स्क्वायर, है ना। सो हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन इज द क्वेश्चन। सो ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सोचो कि व्हाट इफ, सो अभी जो ब्रूट फोर्स दे रहा है हमें, ब्रूट फोर्स दे रहा है, ब्रूट में तो वो एन स्क्वायर आ जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो जो है सो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और 1। ठीक है, हमें ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हो ऑप्टिमाइज, तो हमें एक, तुम अगर सोचो कि हमारे पास ये है मेरा ग्राफ, है ना, हो गया, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 है, यहाँ पे हाइट हो जा रही है 1, चलो इसको बढ़ा देते हैं 1, तो पहला हाइट तो यहाँ पे फिल हो जा रहा है हमारा, करेक्ट, फिर है 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, बोल रहा है ये वाला जो है 8 पे जा रहा है, इसकी हाइट इतनी है, फिर नेक्स्ट है 6 है हाइट इसकी, इसकी हाइट है 6, देन वी हैव 2 5, तो ये इसकी हाइट होगी 2 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4, 4 पे है 5, मतलब यहाँ तक, देन वी हैव 4, ये जाएगा 4 तक, 8 3 एंड 7, 8 अगेन, ये हो जाएगा 8 3 एंड 7, oops, वेट, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, ठीक है। अब सोच के देखो, आई हमारा यहाँ से आई स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जे है, अगर हम मान लिया हम 2 पॉइंटर्स यूज करें, तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक पॉइंटर से अगर यूज नहीं करूंगा, वहां पे भी फॉर लूप में भी तो दो दो फॉर लूप्स यूज कर रहे थे हम लोग, व्हाट इफ आई डोंट यूज 2 फॉर लूप्स बट ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट इन 1 फॉर लूप, तो हमारा सोल्यूशन भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। खैर, उस पर बात नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, एक आई हो गया, एक जे हो गया सेम लूप में। और अब क्या करेंगे, हम आई को तब इंक्रीज करेंगे जब मेरे को पता चलेगा, अगर जैसे आई आई इतना है, मेरे को पानी इतना ही मिल रहा है पहली बार में, करेक्ट, पहली बार में पानी तो इतना ही मिल रहा है, दूसरी बार में पानी कितना मिलेगा बताओ, अगर हम लास्ट तक कंसिडर करें तो यहाँ तक मिलेगा कहीं कहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ आई
से कि मैं आई को इंक्रीज करूं जे तक, एंड अगर मेरा ये वैल्यू नम्स ऑफ आई पे जो वैल्यू है या हाइट ऑफ आई जो हो गया वो छोटा है इससे, तो मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा। छोटा है नम्स ऑफ जे से, लास्ट वाले से। ठीक है, मतलब एक ये हाइट है, एक ये हाइट है। ठीक है, मुझे पता है कि बीच में ये हाइट है। मुझे ये, मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरा पानी इतना फिल हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कम मेरा पानी फिल हो रहा है। व्हाट इफ अगर मुझे मिल जाए कि ये मेरा इससे छोटा है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। आगे बढ़ गया तो फिर नेक्स्ट टाइम जो पानी मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। अब उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि पानी तो आ जाएगी, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इफ द एरिया इज मोर, है ना? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसका एरिया इससे ज्यादा है? दैट्स व्हाई वी विल बी कीपिंग अ आंसर आंसर वेरिएबल मैक्स, जो कि स्टोर करेगा एरिया, न्यू एरिया को, और मैक्स को, मैक्स एरिया को, है ना? तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली यहाँ से, हम बोलेंगे कि हमें एक मैक्स एरिया चाहिए। करेक्ट, मैक्स एरिया चाहिए। और हम मैक्स एरिया अब कैसे निकालेंगे, सोचो। मैक्स एरिया होगा, जैसा कि हमने पहले अभी कंसिडर किया था, यहाँ देखो, हाइट इंटू ब्रेथ। तो मिनिमम मैथ डॉट मिनिमम ऑफ हाइट एच एल एच आर एंड द बेस। तो अभी अगर हम देखें बेस क्या है, जे माइनस आई, जे माइनस आई। तो मैक्स एरिया पहले तो जे माइनस आई, ये मल्टीप्लाई होगा किसी के साथ, ये ब्रेथ हुआ। हाइट क्या होगा, हाइट इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, हाइट क्या होगा, सॉरी मिनिमम होगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, मैथ डॉट, या फिर अभी समझ लो ऐसे ही, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ किसका, नम्स या हाइट, एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ आई एंड हाइट ऑफ जे। ये हो गया मेरा एरिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसको बार बार अपडेट करना है। ये क्या कर देंगे हम, एरिया, और मैक्सिमम निकालेंगे इसका। और दूसरी चीज हमने क्या बोली कि हम इसको कब इंक्रीज करेंगे, जब मुझे पता रहेगा कि हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे। करेक्ट। सो इफ एच आई जी, हाइट का स्पेलिंग भूल गया क्या, एच ई आई जी एच, हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे। अब अगर हाइट, ये अगर ऐसा केस है, मतलब हाइट आई छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे, एल्स विल इंक्रीज, वी विल डिक्रीज जे। नहीं तो अगर मान लेते ये छोटा है ऐसे, एक कंडीशन मान लो, आई जो है हमारी यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई आई, और जे जो है, अब इसमें और इसमें कंपेयर करा, नेक्स्ट टाइम जे छोटा निकला, तो हम क्या कर रहे हैं, जे यहाँ आ गया। जब जे यहाँ पहुंचा तो देख रहे हैं कि इन दोनों में जे छोटा है। तो फिर अगर जे छोटा है तो फिर क्या करेंगे, अगेन सेम केस, जे फिर जे डिक्रीज होगा, जे डिक्रीज होने का मतलब जे पीछे जाएगा, जे पीछे जाएगा मतलब जे माइनस माइनस। तो इस तरह से ये हमारा मेन एल्गोरिदम है। लेकिन अब ये कल चलेगा कब तक, है ना? कोड लिखने से पहले ये इसको हम लोग चलाएंगे कितने, कब तक? तो हम लोग बोलेंगे हमें पता नहीं है ये कब तक चलेगा, इसीलिए हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे। और ये हम जानते हैं कि हमें तब तक चलाना है जब तक आई जो है जे से छोटा है। जैसे आई बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं अगर आई भी यहाँ पहुंच गया, जे भी यहाँ पहुंच गया, तो हम तो आगे या पीछे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली वहां पर रुक जाएंगे, बोलेंगे वाइल आई इज लेस देन जे। परफेक्ट, परफेक्ट। ये हो गया हमारा एल्गोरिथम टू फाइंड आउट कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। चलो लिख के देखते हैं।
Let's start with writing the pseudocode. So what should be the pseudocode? पहले तो you know that area is area क्या हुआ है? चाहिए height into base. ठीक है. अब हमें यहाँ क्या से मिलेगा? ये बोल रहे हैं कि while I is less than j क्या करो? Area equals to minimum sorry maximum of max of present area and j minus I multiplied with height. Height is minimum of hi comma hj. ठीक. और क्या if hi is less than hj क्या करेंगे हम? I इंक्रीज कर देंगे else j को इंक्रीज कर देंगे. सिंपली फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे. ये हो गया मेरा फाइनल सोल्यूशन. अब हमें कोड लिखना है. कोड कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल सी ये बात है. हमने आधी चीजें कर दी हैं. किस चीज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? हमें पहले चाहिए इंट आई. आई कहाँ पॉइंट कर रहा है? 0 पे. इंट जे. जे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? लास्ट में, लास्ट इंडेक्स पे. लास्ट इंडेक्स क्या है? सी आई जी एस टी डॉट लेन -1. ये हो गया लास्ट इंडेक्स. करेक्ट. अब हमें चाहिए एरिया या फिर कंटेनर वाटर कुछ भी. तो मैं इसको एरिया लिख लेता हूँ. मैक्स एरिया एरिया ही करूँ. तो अच्छा एरिया हम लिख रहे हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू. मैक्सिमम चाहिए हमें. अब नेक्स्ट वाइल क्या लिखा है? सूडोकोड आई इज लेस देन जे. हमें क्या करना है? एरिया अपडेट करना है. एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ. अब किसका मैक्स? करंट एरिया कॉमा जे माइनस आई मल्टीप्लाइड विथ मैथ डॉट मिनिमम ऑफ HEIGST height of I and HEIGST height of J. करेक्ट. ये आ गया मेरा एरिया. अब हमें आई और जे को आगे पीछे करना है, मूव करना है. इफ HEIGST height of I is less than HEIGST height of J, in that case we will just increase I. Else in other cases we will say J को increase कर दो. There you go. You got your answer and you find out the return the area. Let's try and run this code. एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं. इंट आई इक्वल्स टू 0, जे बराबर हाइट डॉट लेंथ -1, लास्ट पे पॉइंट कर रहा है. एरिया हमने मिनिमम ले लिया है. वाइल आई इज लेस देन जे. आई भी इंक्रीज कर रहा है, जे भी इंक्रीज कर रहा है. एंड एरिया इज दिस. लेट्स ट्राई एंड रन दिस. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया. क्यों हो गया? जे प्लस प्लस कर दिया हमने. ओके देखो माइनस माइनस करना है. ओप्स गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? Output should be 0 while expected is 1. If height I is less than height of, अरे यहाँ हमने 1 के लिखा है. आई होगा ना. परफेक्ट. लेट्स सबमिट. देयर यू गो. यू गॉट योर सॉल्यूशन. ठीक है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट मी नो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन. सो अभी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स. लेट्स सी. लेट्स सी यू देयर. ठीक है. लाइक एंड सब्सक्राइब.